हेलो। Yes, sir. Yes. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो स्क्रीन सब प्रॉपर जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीएचडी ऐड करना, डिस्क, ऑनलाइन ऑफलाइन, बेसिक टू डायनेमिक, डायनेमिक टू बेसिक, और पार्टीशन क्रिएट करना, पार्टीशन डिलीट करना, एक्सटेंड करना, श्रिंक करना, माउंट पॉइंट क्रिएट करना। हो गया सभी का? यस सर। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है डिस्क मिररिंग। ये अब हम लोग सर्वर लेवल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सर्वर स्टोरेज लेवल पे जो सर्वर के अंदर होता है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है डिस्क मिररिंग, राइट? डिस्क मिरर। सो डिस्क मिरर है क्या? यस सर, डिस्क मिरर सर, जो दो दो हार्ड ड्राइव को आपस में अ, दो लोकेशन पे हार्ड ड्राइव को दो जगहों पे मतलब डाटा को रखना, एक एक ही डाटा को। अच्छा। बट सर इसमें एक डाटा को दो जगह नहीं, वो 50-50% वो इसमें होता है डिस्क मिररिंग में। फिफ्टी ओके। परसेंट डाटा इसमें, 50% गारंटी रहती है सर इसमें, बैकअप का। अच्छा, 50% गारंटी है। यस सर, अगर एक डिस्क फेल होता है तो सर। ओके। यस। बाकी और कोई? 100% डेटा इसमें सर कॉपी होता है, दोनों में सेम डेटा मिलता है। हम्म, जिसके हम मिरर करते हैं। दोनों तरफ एक हमें फुल सेम। हाँ, एक फ्लेवर भी होता है, दूसरी तरफ मुझे डेटा मिल जा सकता है। चंदन ने तो कहा एक तरफ होता है, 50% होता है, कोई नहीं। नहीं, दोनों में होता है। एक फ्लेवर हुआ तो हमें मिल जाएगा, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, दोनों। डेटा लॉस नहीं होता इसमें। राइट। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज को क्लियर करते हैं, लाइक डिस्क मिररिंग है क्या? डिस्क मिररिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैड, या बोल सकते हो कि इट इज अ रैड, है ना? तो डिस्क मिररिंग सिंपल इन शॉर्ट वर्ड आप बोल सकते हो कि यू कैन मिरर योर डिस्क, और यू कैन मिरर योर फर्स्ट डिस्क इनटू सेकंड डिस्क, ओके, टू फॉर डेटा बैकअप और फॉर रेडंडेंसी पर्पस, राइट? तो हम लोग डिस्क के मिरर प्रोसेस को यूज करते हैं ताकि हम लोग डेटा को सेफ रख पाएं, डेटा का बैकअप बना पाएं, और इन केस ऑफ डिसास्टर, और इन केस ऑफ लॉस ऑफ डेटा, और इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिस्क, हम लोग अपने डेटा को रिकवर कर पाएं। सिंपल फंडामेंटल टू मिरर डिस्क, ओके, इन सर्वर। तो यही फंडामेंटल है इसका, कि हम लोग इसमें पूरी तरीके से अपने डेटा बैकअप को बनाने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, डिस्क फेलियर में या हार्डवेयर फेलियर कोई अदर होता है, और या तो हाँ, मतलब एनी रीजन हमारे डिस्क के साथ कुछ भी ऐसा हार्डवेयर लेवल पे या कोई सॉफ्टवेयर लेवल पे इशू होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने डेटा को 100% सेफ रख सकते हैं, ओके।
ये जो प्रोसेस है ये 100% आपके डेटा को रिकवर करके देता है। नॉट रिकवरी, हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा डेटा डिलीट हो गया अब उसको रिकवर करो किसी सॉफ्टवेयर से, उस कंडीशन में नहीं। मीन्स कि एक डिस्क अगर करप्ट भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, तब भी आप दूसरी डिस्क से अपना डेटा क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये किसका पार्ट है, एक तरीके का रेड का। और रेडिडेंस मीन्स होता ही है टू बैकअप of data into multiple platform or into multiple लोकेशन। आपके डेटा का या आपके सर्वर का या आपके सर्विस का बैकअप एक जगह से दूसरी जगह बना के रख, ताकि एक जगह अगर हमारा प्रॉब्लम भी होता है तो दूसरी जगह वो एक्टिवली दूसरी जगह से काम करे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडिडेंट नेटवर्क और रेडिडेंसी। राइट, कि मतलब एक काम को करने के लिए दो चीज को यूज किया गया हो। क्लियर है? तो ये हमारे रेडिडेंसी पार्ट होता है। सो ये जो मेथड ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, ये क्या है आपका, एक तरीके का मेथड है जिसके थ्रू आप अपना डेटा क्या कर पाते हो, प्रोटेक्ट कर पाते हो। और डेटा साइमल्टेनियसली आप राइट कर पाते हो एट अ टाइम दो हार्ड डिस्क पर। ओके, यानी कि एट अ टाइम टू और मोर, यू कैन यू कैन से टू और मोर डिस्क वी कैन यूज टू write our information at a time, or simultaneously you can write your data at a time. Okay, simultaneously मतलब ही हो गया at a time you can write your data for more than two or two disk. ओके, सिंगल डिस्क में आप रेडिडेंसी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका रेडिडेंसी तभी कॉन्फ़िगर होगा जब आपका मल्टीपल डिस्क आपके सर्वर पे अटैच होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बाय इंश्योरिंग दैट इफ वन डिस्क फेल। ये एक तरीके का क्या करता है, फेलियर की कंडीशन में आपको बैकअप प्रोवाइड करेगा। राइट, कि अगर हमारा कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को टॉलरेंस में रखकर ये आपके डिस्क का या फेलियर डिस्क का एक प्रॉपर डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा, और आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हो विदाउट एनी लॉस। है ना, मतलब सेकेंडरी डिस्क से, अदर डिस्क से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है डिस्क मिररिंग। ओके, और इसको डिस्क मिरर बोलो या रेड वन बोलो, रेड वन कॉन्फ़िगर करते हो विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्क मिरर। ओके, इन अ डिस्क मिरर सेटअप टू आइडेंटिकल हार्ड डिस्क, सॉरी हार्ड ड्राइव आर यूज्ड। डिस्क मिररिंग के लिए कम से कम दो हार्ड ड्राइव आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो टू आइडेंटिकल हार्ड ड्राइव यहाँ पे कह रहा है कि आपको यूज करना पड़ेगा। व्हेन डेटा इज रिटेन टू वन डिस्क, देखो जब एक मतलब आपका डेटा एक डिस्क पर राइट होगा तो साइमल्टेनियसली या ऑटोमेटिकली वो राइट हो जाएगा आपके दूसरी डिस्क पर भी। है ना, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपका एक डिस्क अचानक करप्ट हो जाता है, एक डिस्क अचानक करप्ट हो जाता है, तो वो मिरर करके आपके डेटा का दूसरी डिस्क से बैकअप दे देगा, दूसरी डिस्क के यूज करा देगा। लेकिन अगर एज अ यूजर आपने डिलीट किया, है ना, डिस्क फेलियर में तो आपको रिकवर हो गया, डेटा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने डेटा डिस्क वन से डिलीट किया तो उस कंडीशन में डिस्क टू से भी डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? तो if one disk fail, the system can continue to operate using data stored on the other disk or remaining disk। जो बची हुई डिस्क है या जो सेकेंडरी डिस्क है, अगर एक फेल भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिस्टम, आपके यूजर्स जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं पर्टिकुलर डिस्क के अंदर से, वो एक्सेस होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, डिस्क फेलियर की कंडीशन में ये आपको रिकवरी प्रोवाइड करके देगा। बट अगर आपने डेटा डिलीट किया है तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि आप डेटा रिकवर कर पाओ। फिर वही है कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट योर डेटा। ओके, इट इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट योर डेटा इन डिस्क फेलियर और हार्डवेयर करप्शन। है ना, उस कंडीशन में, नॉट इन डिलीशन। अगर आपने डिलीट किया है तो डेटा आपका रिकवर नहीं होगा, दोनों जगह से डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ टू सेट अप disk mirror in your Windows server
2012 8 वॉट एवर जितने भी एडिशन है सभी के साथ ये होगा। तो इसके साथ कैसे आप ये सेटअप करोगे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बता सकते हैं स्टेप। स्टेप 1 क्या करना होगा? प्री रिक्विजिट है अटैच टू डिस्क इन सर्वर। ओके। उसके बाद आफ्टर दैट एडमिन कैन कॉन्फ़िगर mirror option using disk management प्रॉपर्टीज। डिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ये क्या कर सकता है, बना सकता है, राइट। तो अब हमें दो डिस्क अटैच करना है, तो हमारे पास ये सर्वर है और सर्वर पे ऑलरेडी मैंने दो डिस्क अटैच कर रखा है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास 10 GB और 10 GB का दो डिस्क है। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर सॉरी इसको लॉगिन करता हूँ। मेरा सर्वर तो ऑन हुआ था ना। ओके डन। So you can open disk property from tool option. Is there any disk property? You can open computer management. Okay. Yes, there is no disk property or disk option, but you can use computer management and you can open disk property from here. Okay. Or if you want to open directly, then you can right click on start button and then see this is the disk management property. Now you can configure mirroring option over here, right? सो नेक्स्ट थिंग कि हमारे हमारे पास जो डिस्क टू है, देखो एक तो डिस्क हमारे पास है सी, जो कि हमें टच नहीं करना है। सी किधर है? ये है हमारे पास डिस्क टू, राइट। डिस्क टू हमारा क्या हो गया, अभी सी हो गया। इससे पहले हमारा क्या था, आई थिंक ये नहीं था, डिस्क जीरो में ये था, वन और टू में ये दोनों थे। बट इसने अपना सीक्वेंस चेंज कर लिया होगा, नो इशू। सॉफ्टवेयर बेस पर ये चेंजेज हुआ होगा, मैनुअली नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क है, डिस्क जीरो एंड डिस्क वन। अगर दो डिस्क आपके पास है तभी आपका यहाँ पे मिरर ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे दोनों डिस्क को लाइव रखना है और यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, नाउ यू कैन सी दिस इज द मिरर ऑप्शन। ओके। अब इस मिरर ऑप्शन से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन डन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको नोट्स पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कौन यूज कर रहा है पेन वगैरह? देखिए ये, अब यहाँ पे जो मिरर ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हो ना, मिरर वगैरह,
जैसे यहाँ पे न्यू मिरर ऑप्शन, तो मिरर ऑप्शन मीन्स आप रेड वन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी समझ लो इनेबल कर रहे हो, ओके। बाकी फर्दर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे आप रेड न्यू मिरर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपसे एक विजार्ड पूछेगा कि वेलकम टू द न्यू विजार्ड वॉल्यूम विजार्ड। देखो कुछ भी अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो एंड इफ यू वांट टू लर्न प्रोफेशनल लेवल सर्वर एडमिन कोर्स देन डेफिनेटली यू हैव टू रीड दीज ऑल इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज द इंस्ट्रक्शंस व्हाइल कॉन्फ़िगरिंग पर्टिकुलर सर्विस, कि आप कोई भी एक सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ओके। दिस विजार्ड विल हेल्प यू टू क्रिएट मिरर वॉल्यूम ऑन डिस्क, ओके। मिरर वॉल्यूम डुप्लीकेट योर डेटा ऑन टू डिस्क, क्या कह रहा है कि आपका जो मिरर वॉल्यूम है ये डुप्लीकेट करेगा डेटा को दो डिस्क पर। तो चंदन जैसा कि मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि आप अपने डेटा को दोनों जगह 100% रखते हो, क्लियर है। create a mirror volume if you want to keep two separate copy of all your information to prevent data loss, है ना। मतलब कि आपने जो भी डेटा यहाँ पे रखा हुआ है सब कुछ का एक सेपरेट कॉपी हर एक डिस्क के अंदर रहेगा। डेटा लॉस या डेटा प्रिवेंशन में ये हेल्प करेगा, डेटा डिसास्टर के समय ये हेल्प करेगा कि इनकेस आपका डिस्क फेलियर होता है, हार्डवेयर फेलियर होता है, तो पूरी तरीके से रिकवर कर लोगे आप दूसरी डिस्क से, आपके रनिंग सर्वर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका इंडिकेट करेगा कि या डिस्क जीरो है जो कि सिलेक्टेड है और इसके साथ आप एक और डिस्क अटैच कर सकते हो जो कि डिस्क वन है, ओके। सो यू कैन ऐड दिस वन डिस्क विद डिस्क जीरो। और फिर ये कह रहा है कि दोनों का मिरर यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। कैन वी डाउनग्रेड द स्पेस फ्रॉम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिस्क, क्या हम कम स्पेस कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं इस स्पेस को मैक्सिमम नहीं सर, सेम ही कैपेसिटी रहेगा। से। नो सर, सेम नो। नो। सेम रहेगा। सेम रहेगा मीन्स अगर मैं 5 GB कर दूं तो यस नहीं सर। होगा, हो दोनों का ही जाएगा। 5 GB हो जाएगा। हाँ दोनों का हो जाएगा बट टोटल से हम मतलब डाउनग्रेड तो कर दिए ना, टोटल हमारा 10 GB था बट हाँ, मैंने वो फाइव हो गया। थाउजेंड दे दिया। तो जो बचा तो वो हुआ, नहीं, सर 5 GB यूज करेगा, फाइव 5 GB जीबी यूज करेगा। अनलोकेटेड हो जाएगा। यस। हाँ तो 5 GB दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा, टोटल 10 GB दिखाएगा या सिंगल वो 5 GB दिखाएगा। सिंगल सिंगल फाइव फाइव जीबी जीबी दिखाएगा दिखाएगा। सर। सिंगल 5 GB दिखाएगा, राइट। किस कंडीशन में मर्ज करके दिखाता है 10 GB। जब यहाँ पे हम जब दोनों टोटल को ही दे सिंगल देंगे, सिंगल वॉल्यूम कर देंगे तब। अच्छा अगर वो मैं सेम टोटल, सेम कर दिया तो। नहीं ये तो टोटल 10,000 हो ही गया, 10,000 दे दिया तो ये, अब तो 10 GB की एक डिस्क है और 10 GB की एक डिस्क है तो टोटल 20 GB दिखाएगा या 10। दिखाएगा। 10 दिखाएगा सर। 10 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, जब 10 न्यू दिखाएगा एलोकेट सर। करेंगे जब न्यू एलोकेट करेंगे दोनों को अलग अलग करके तब 20 GB दिखाएगा। अगर एक साथ ये 10 मिरर कर रहे हैं तो एक का परछाई और एक बनेगा। सर, एक ओके। ही डिस्क बनेगा सर, इसमें एक ही एक डिस्क ही शो डिस्क करेगा। बनेगा वो भी 10 GB का। यस सर, 10 GB। तो क्वेश्चन ये है कि कोई और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें अगर हम दो डिस्क 10 GB की अटैच करते हैं तो वहाँ 20 GB दिखता हो, इज जब देयर न्यू एनी। वॉल्यूम ऐड करते हैं। अच्छा आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं समझाता हूँ। पहले तो यस। यहाँ क्लियर हो गया ना कि हम लोग यहाँ पे डिस्क वन डिस्क टू अटैच कर देते हैं, फुल अटैच करते हैं और ई ड्राइव बनेगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड कर रहे हैं। क्लियर है जायसवाल। तो यस आपका सर। यहाँ पे 10 GB का एक पार्टीशन क्रिएट होगा, NTFS फॉर्मेट हम ले ले रहे हैं, क्विक फॉर्मेट ले रहे हैं और जस्ट यहाँ से क्रिएट कर दे रहे हैं। एंड ठीक है। फाइनली ये एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, सेम आपको जरूर पढ़ना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो जब आप एक सर्वर की प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो ये सब जानकारी थोड़ी डीप में रखो कि व्हाट इज द वार्निंग मैसेज, द ऑपरेशन जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, यू सेलेक्टेड विल कन्वर्ट इनटू बेसिक डिस्क फ्रॉम फ्रॉम डायनेमिक इनटू डायनेमिक डिस्क फ्रॉम बेसिक डिस्क। आपका ये क्या करेगा, बेसिक डिस्क से डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करेगा। इफ यू कन्वर्ट द डिस्क टू डायनेमिक यू विल नॉट बी एबल टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, सब कुछ वही सेम कल वाला एरर दे रहा है। ओके मेक श्योर कि आपका इसके अंदर कोई ओएस वगैरह नहीं है, अगर सारी चीज़ें कंफर्म है और अगर आप डायनेमिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यस कर दो, यस। दोनों देखो, पहले तो डायनेमिक हो गया, थोड़ी देर वेट करेंगे और यहाँ पे आपका हो गया
ये तो हमारे पास 10 GB के बाद जो बचा हुआ स्पेस था अनलोकेटेड में आ गया। ओके, तो क्या हम मिरर वॉल्यूम के अंदर एक्सटेंड ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? चलो नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक ऑप्शन। करोगे आप तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आता है, राइट। बाकी इसका एक और मिरर आप बना सकते हो। तो ये हो गया। अब मान लिया कि जैसा कि अभी किसी ने, जब मैंने पूछा कि क्या 10 GB बनेगा, तो कहा कि वॉल्यूम बनाते समय ऐसा हो सकता है। वॉल्यूम यहाँ ऑलरेडी बन जाएगा, 10 ही GB बनेगा। आप 100 GB 100 GB का दो हार्ड डिस्क का वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो 200 GB वॉल्यूम बनाते समय भी नहीं होगा, वो 100 GB का ही पार्टीशन बनेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक डेटा रखता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया एप्लीकेशन नाम से, एप्लीकेशन फॉर सीखो लाइव HR टीम। ये इसके लिए एक एप्लीकेशन था और मैंने यहाँ पे एक बना दिया टेक्निकल अकाउंट डिटेल। ये कुछ मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अब ये डिस्क 0 में मतलब आया या डिस्क 1 में, तो दोनों में आएगा। आप दोनों इसको में ओपन जाएगा। करोगे तो यहाँ पे भी वही डेटा है, और अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी वही डेटा है, दोनों मिलेगा। अगर मैं डिस्क 2 ये ओपन किया और इसके अंदर एक नया डेटा राइट करता हूँ, माई न्यू डेटा, एंटर, तो ये इधर वाली डिस्क में भी वही दिखाएगा। ठीक है, ये मिरर हो जाएगा। मिरर ऑप्शन जब आप लाइव इन्वायरमेंट में काम करेंगे, जब आप रियल कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पे 100 200 GB का मिरर बनेगा, तो टाइम टेकन प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ओके, टिल पर कंप्लीट। ये जो डिस्क 0 और डिस्क 1 वहां पे नहीं दिखेगा? डिस्क पीसी पे जहाँ पे क्लिक करते हैं नहीं वो की नहीं, दिख रहा है? यहाँ पे एक ही पार्टीशन यहाँ दिखेगा। पे एक ही दिखेगा? हाँ, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में पता चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन हम्म। पोर्टल के अंदर पता चलेगा, डैशबोर्ड में पता चलेगा। जो एक्सेस होगा ये यानी कि डिस्क एंड मैनेजमेंट ओपन पॉइंट। करेंगे तभी पता चलेगा कि मिरर बना हुआ है या नहीं? हाँ, एंड पॉइंट की जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली इस पार्टीशन को या इस स्पेस को एक्सेस करेंगे, उनको पता ही नहीं कि ये कैसे बनाया गया, राइट। उनसे मतलब नहीं। इनको। ओके। तो ये सारी चीजें। सर तो अगर सर एक पता क्वेश्चन करना चाहे और तो। था मेरा। हाँ, ये जो रेड हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये आगे सर्वर पढ़ते हैं रेट के इंस्टॉलेशन के बारे में। पहले होगा ना सर? 1 मिनट आगे पढ़ेंगे, वो हार्डवेयर बेस ऐड होता है। उसके लिए ओके उस सर। लेवल का सर्वर हमारे पास होगा, तो उसमें जब हम लोग पूरा डिस्क अटैच करके सारा OS बूट करते हैं, तो उसी समय वो पूछता है कौन सा रेट कॉन्फ़िगर करना है, राइट। ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क राइट कॉन्फ़िगर करेंगे और सॉफ्टवेयर मैनर से तुम्हारे पास ये 10 GB का पार्टीशन बन गया। अगर आपने पार्टीशन को एक जगह से डेटा को डिलीट किया या इसके अंदर आके डेटा को डिलीट किया, तो वो दूसरी जगह से भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। बट ये आपका रेडिडेंसी कैसे कॉन्फ़िगर कर रहा है, अगर इन केस एक डिस्क हमारा यहाँ से ऑफलाइन हो जाता है, तो देखो फेल्ड रेडिडेंसी कह रहा है कि रेडिडेंसी फेल हो गया, बट इज देयर एनी प्रॉब्लम to access the specific data from E drive or from mirror volume? No, there is नो। no problem. User can access information after failure of disk, after failure of mirror disk. ओके, तो मिरर डिस्क के फेलियर में भी ये देखो सेम एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये एक नया फोल्डर बनाता है, डिस्क फेल। डिस्क फेल बना दिया, और दूसरी डिस्क के अंदर ये देखेगा तो यहाँ पे भी देखो एक क्या है, ऑप्शन दिखा रहा है। और इधर भी देखोगे तो दिखा रहा है, ये हार्डवेयर बेस्ड फेलियर नहीं है, जस्ट ऑफलाइन हुआ है, मिरर फेल हुआ है। बट ये अगर करप्ट, अब मैं यहाँ से कर कैसे सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर दूं, है ना, तो डिस्क एरर आ जाएगा। बट ऑफलाइन किया तो मतलब कि हमारा ये ऑफलाइन है, रेडिडेंसी फेल हो गया है। आप इस डिस्क को ऑनलाइन कर दो, है ना। देखो डायनेमिक डिस्क का ये अभी थोड़ी 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 देर में ये क्या कर लेगा, सिंक कर लेगा। सर ऑफलाइन करके डिलीट कर देंगे तो फिर उसमें से सिंक हो जाएंगे। क्या हाँ, बनाएंगे ना? क्या पूछ रहा हूँ तो बता। म्यूट कर लो, उधर से म्यूट कर लो। या थोड़ी देर वेट करोगे, है ना, या तो फिर यहाँ पे इंपोर्ट। ओके, देखो एक हमारे पास बन गया ई, और एक हमने यहाँ से जस्ट राइट क्लिक करके, अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, श्रिंक एक्सटेंड, सारे अलग अलग पार्टीशन इसको दे रहा है। बट ये डायनेमिक डिस्क है ये भी, और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा डेटा दिख रहा है।
और इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम क्यों नहीं कर सकते, अभी कोई रीजन बता सकता है क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं? हमारा डेटा अभी भी एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क फेल हो गया, डिटैच हो गया, मतलब उसके साथ कनेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्यों नहीं ओपन हो रहा है? बताओ, ऐसा अगर आपके सामने एरर आ जाए तो क्या करेंगे? अभी अभी बताया मैंने। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है। ड्राइव वॉल्यूम दे देंगे बस। ये ड्राइव लेटर, इसको कहाँ असाइन है, ओपन कैसे करोगे आप? मैंने यस पहले कल ही बताया था यस, कि विदाउट असाइनिंग अ ड्राइव वॉल्यूम, है ना, और ड्राइव नॉट लेटर, एक्सेस। यू कैन नॉट एक्सेस। ओके, तो हमें यहाँ पे ए, एफ ड्राइव मैंने दे दिया। अब ये अलग एक पार्टीशन बना दे रहा है, नो इशू। बन गया? नहीं। इसमें तो दोनों एक ही नेम से ड्राइव दिखाएगा ना। सर ड्राइव शो नहीं कर रहा है ना। हाँ हाँ, अभी पैरामीटर इनकरेक्ट दिखा रहा है, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ बन गया है, वहां पे नहीं दिखा रहा है, तो अपडेट ठीक है सर। करने पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो डेटा पहले मिरर तक था वो आ गया है, और रेजिडेंसी के बाद जो भी मैंने उधर चेंजेस किया है वो नहीं आया। क्लियर है ये सारी चीजें? अब मान लिया इस डिस्क को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वॉल्यूम, डिलीट कर दिया। अब मैं क्या इसके साथ मिरर कर सकता हूँ इसका इस स्पेस? यस सर। यस। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड मिरर पे आ जाएंगे, डिस्क वन यहाँ से अटैच करेंगे, ऐड करेंगे, यस करेंगे, और जो भी हमारा डेटा होगा फिर से सिंक हो जाएगा। आ गया? अब ये यस रीसिंक हो सर। रहा है, यस सर। एंड द कलर कोड फॉर डिस्क मिरर इज रेड, नहीं मैजेंटा कलर। ओके, ऐसे है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से एफ हट गया, और इसके अंदर देखोगे तो सारा डेटा आ जाएगा जो कि फेल होने के बाद भी था और फेल होने से पहले। तो मिरर हो जाएगा और सिंक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डिस्क मिरर का। इसमें बस यही टेक्निकल ट्रबल शूटिंग है कि फेलियर की कंडीशन में, रिकवरी की कंडीशन में, और पार्टीशन अलाउ नहीं करेंगे, सारी चीजें। तो क्या है, अगर गलती से आपने एक डिस्क, रनिंग डिस्क है, कोई फेलियर नहीं है, कोई भी नहीं है, अगर आपने एक डिस्क को डिलीट किया तो क्या दूसरी डिस्क पर कोई अब मतलब कि प्रॉब्लम होगी? डिस्क डिलीट करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, डाटा डिलीट करेंगे तो हो जाएगी। ओके, दूसरी और डिस्क। कोई, नहीं सर, मतलब कोई आप, प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप परछाई में खड़े हो शीशे के सामने, और आपको कोई एक तमाचा मारे तो सामने नहीं दिखाई देगा। चलो देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं होता है। जैसा इन्होंने कहा, नहीं, डेटा डिलीट करेंगे तब होगा, डिस्क डिलीट करेंगे तो नहीं होगा। हो बट मैं जाएगा सर उसको अगर। डिस्क अगर डिलीट करूंगा यहाँ पे, देखो, सर डिस्क को हार्डवेयर से हट जाएगा, फिर वो डिस्क दूसरा लगाएंगे तो उसमें रिडंडेंसी हो जाएगा। 1 मिनट, देखो क्या हुआ यहाँ पे, दोनों डिलीट हो गया, पूरा खत्म। तो हम हाँ, तो लगेगा, चाटा दोनों तरफ लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर डिस्क को डिलीट करते हो और वो रनिंग कंडीशन में है, तो वो सामने वाले को भी तो मिरर से रिमूव कर देगा और डिलीट कर देगा, है ना? पूरी तरीके से आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि मिरर वॉल्यूम के किसी भी डिस्क को आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, है ना? आप ऑफलाइन करके डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क फेल करके डिलीट कर सकते हो, डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने रनिंग डिस्क के साथ ऐसा किया तो ये दिक्कत आ जाएगी। हमेशा रेडिडेंट नेटवर्क में ये चीज ध्यान देंगे। क्लियर है सबको? यस सर, राइट सर। यस सर। नहीं तो पता चले इतना कॉन्फिडेंटली रहेंगे नहीं और सर, गलत कर देंगे। 100% क्लियर है सर, जो भी आप ये सर करोगे। ठीक हो गया। यस सर। तो इसके कुछ फीचर, सारी चीजें समझ में आ गई। मैं यहाँ से सारा डिलीट कर देता हूँ और आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं हाउ टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर रैड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बेस्ड रैड, या सिंपल रैड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हटाते हैं, रैड टेक्नोलॉजी, ओके, इन सर्वर। तो हमें कैसे क्रिएट करना है रैड टेक्नोलॉजी, और कौन सा रैड कॉन्फ़िगर किया है किसी ने कभी? हाँ सर। यस हाँ, कौन सा किया यस है? रेड वन सर, रेड वन और रेड जीरो। ओके, रेड वन ये आपने अभी सामने कॉन्फ़िगर किया मिररिंग का यस सर, इस्तेमाल यस करके। सर, रेड और एंड एक रेड जीरो। हाँ, देखो बैकग्राउंड में जिनके कोई भी अगर और भी वो चीज़ चल रही है ना, तो म्यूट रखो। चंदन, वही अनम्यूट करके डिस्कशन करें, अदरवाइज बिल्कुल म्यूट रखें। चैट बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो समझ में नहीं आता है, दो लोग बोलते हैं, मेरे तरफ अभी दो लोग बोले तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रेड के फीचर को एक्सप्लेन करते हैं। रेड है क्या, आप लोगों को आंसर करना चाहिए अगर कुछ पूछा जाता है तो। देखो, रेड बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, अभी आप लोगों ने देखा कि डिस्क मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेड वन। सो इन रेड टेक्नोलॉजी you can confidently recover your data, you can confidently secure your data from uh, disk failure, ओके, और फ्रॉम हार्डवेयर फेलियर और सॉफ्टवेयर फेलियर। किसी भी तरीके का अगर फेलियर होता है हमारे डिस्क में, सॉफ्टवेयर बेस, हार्डवेयर बेस, ओएस का, या डिस्क फेलियर का, या मल्टीपल डिस्क फेलियर का, तो उस कंडीशन में भी आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, बैकअप रख सकते हो, डेटा का कॉन्फ़िगरेशन दूसरी डिस्क में रख सकते हो। रैड टेक्नोलॉजी इस लेवल पे यूज किया जाता है, बट इन रैड टेक्नोलॉजी यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है। आपने देखा मिररिंग के लिए अगर मैं 10 GB का डेटा रखना चाहता हूँ तो आई नीड टू बाई 2 डिस्क। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक 2 डिस्क बाई करना पड़ेगा। तो अगर 1 TB का एक डिस्क है तो 1 TB हम एक और बाई करेंगे। तो अगर मान लिया कि 140 GB का एक डिस्क है तो 140 का एक और बाई करेंगे और मिरर करेंगे। तो वहां पे हमें ड्यूअल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो रेड टेक्नोलॉजी कहीं पे भी आप करोगे तो रेड टेक्नोलॉजी ड्यूअल फीचर विद ड्यूअल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, कि आपको अगर दो गुना फायदा मिल रहा है तो दो गुना इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है ना। एक चीज को रखने के लिए दो दो चीजों की जरूरत आप यूज करो। इंटरनेट चलाना है कंपनी के अंदर, रेड नेटवर्क चाहिए आपको, रेड लाइन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेड लाइन नहीं बल्कि बैकअप लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां पे क्या होगा, आपको दो कनेक्शन आईएसपी से लेना पड़ेगा, एक मेन लाइन और एक बैकअप लाइन। उसके लिए आप बैकअप लाइन बनाओ, एचएसआरपी कॉन्फ़िगर करो, रेडिडेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करो। तो क्या होगा, डुअल लाइन का पैसा देना पड़ेगा। तो रेड कहीं पर भी आपका आता है इज ए कॉस्टली प्रोसेस, ओके। और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। यू कैन यूज सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टू कॉन्फ़िगर दीज ऑल थिंग्स, ओके, इन प्रॉपरली। अब देखो, सॉफ्टवेयर और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसके थ्रू आप क्लाइंट बेस की कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, बट नो एनी रिकमेंडेशन फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप कुछ ट्राई करो, ओके। दिस इज ओनली फॉर सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर यूटिलाइजेशन। सर्वर के ही इन्वायरमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी, सर्वर यूजर को इसकी जरूरत पड़ती है। तो रेड रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जी हार्ड डिस्क के थ्रू आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो। इसका जी हार्ड डिस्क जो कि रनिंग कंडीशन में अटैच डिटैच सब किया जा सकता है, रनिंग कंडीशन में ऐड रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। मतलब हार्डली आप उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क इनटू सिंगल लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल डिस्क को
कंबाइन किया जाता है, जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि मल्टीपल डिस्क और फिजिकल डिस्क यू कैन कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉजिकल डिस्क। ओके, तो मल्टीपल डिस्क को आप, जैसे मैंने बताया था कि आप 1 TB की 10 डिस्क रख दो, 10 TB का आप एक सिंगल लॉजिकल डिस्क बना सकते हो, तो वही सेम यहाँ पे है कि इनटू सिंगल लॉजिकल डिस्क आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में इसको कर सकते हो। ऐसा करने से इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस आपका, डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा फेलियर से बचेगा। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं 10 GB की 2 डिस्क अटैच करूं तो क्या 20 GB होगा? यस। इन रैड लेवल 5 और फर्दर कॉन्फ़िगरेशन, जब भी हम रैड 1 की बात करते हैं या रैड लेवल के कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, तो इट विल यूज कंबाइन स्पेस इन रैड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लिया रैड 5 भी करोगे, 10 10 GB का 3 डिस्क आपने अटैच किया, तो टोटल 30 GB के आसपास का स्पेस होगा। आफ्टर रिजर्वेशन जो भी स्पेस बचता है वो हमें मिलेगा। ओके, तो रैड टेक्नोलॉजी में आपके मिरर जैसा काम नहीं होगा। ओके, बट स्पेसिफिक रेड लेवल हमें फॉलो करना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल ऑफ रेड लेवल। ओके, देयर आर मल्टीपल्स रेड लेवल, रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क लेवल to configure different types of RAD technology. ओके, आर डिफरेंट वे टू कॉन्फ़िगर रैड टेक्नोलॉजी। हमें जैसा जरूरत होता है उस तरीके का हम लोग डिस्क वगैरह के साथ रैड टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगर करते हैं क्रॉस मल्टीपल डिस्क। ओके, तो रैड 1 होता है और रैड 2 होता है, मतलब रैड फर्दर जो भी हमारी जीरो को एज अ 1 बोलते हैं, 1 को एज अ रैड 2 मतलब सेकेंड रैड का पार्ट बोला जाता है, राइट, ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दे रहा है कि रैड 1 ऑल्सो नोन एज डिस्क मिररिंग। अभी आपने देखा था कि रेड 1 हम लोगों ने देखा था मिररिंग के थ्रू, और सिंपल एक डिस्क का डायरेक्टली दूसरे डिस्क के साथ रेडिडेंट स्टोरेज कॉन्फ़िगर हो रहा था। रेड लेवल दैट यूसेस 2 or more डिस्क टू क्रिएट रेडिडेंट कॉपी ऑफ डेटा। एक साथ आप एक से ज्यादा डिस्क का इस्तेमाल करके अपना रेडिडेंट कॉपी क्रिएट करते हो अपने डेटा का। ओके, इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि साइमल्टेनियसली आपका डेटा दोनों जगह पे राइट होता है अगर आप मिररिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हो तो। हर डिस्क जो भी एरे में इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो भी आपका डिस्क है, जो स्लॉट आपने इस्तेमाल किया है, वो सिंगल डिस्क होगा जो डेटा रखेगा और अपने सामने के डिस्क के साथ मिरर करेगा। और अगर पहली डिस्क फेल होती है तो दूसरे डिस्क से आप डेटा इजिली रिट्रीव कर सकते हो, ले सकते हो, ओके, फ्रॉम अदर डिस्क। ओके, RAD 1 provide high data redundancy and fault tolerance at the cost of disk space efficiency। कम मतलब थोड़ा बजट और इन सब चीज़ों के साथ एक एफिशिएंट डिस्क टेक्नोलॉजी आप इसको बोल सकते हो। और प्रॉपरली आप अपने डेटा का बैकअप प्लान करते हो RAD 1 के साथ। बट फर्दर RAD लेवल 5 इसके बाद आता है। अगर उसको आप प्लान करते हो, RAD 1 0 प्लान करते हो या 0 1 प्लान करते हो, 0+1 दोनों भी कन्फिगर कर सकते हो, है ना। बट उन सब में आपको दोनों रैड का कॉस्ट इन्वेस्ट करके तब वो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। बट यू कैन कॉन्फ़िगर रैड 1। ओके, जीरो में क्या होता है, कोई भी आपको बैकअप नहीं मिलता। रैड 0 डज नॉट प्रोवाइड एनी डेटा बैकअप। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा रहेगा विथ रिडंडेंसी ऑफ रैड 1। रैड 0 अगर आपका है तो रैड 0 किसी भी तरीके का डेटा रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आई थिंक ऐड किया हूँ, लेट मी शो। यहाँ पे अब ऐड कर सकते हैं। लाइक देखो, रेड 0 प्रोवाइड डेटा सेफ्टी, डेटा की सेफ्टी मिलेगी बट डेटा बैकअप नहीं मिलेगा। यहाँ पे देयर इज नो डेटा बैकअप, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो नो डेटा बैकअप। ओके, व्हेन आर इन डिस्क फेलियर, डेटा बैकअप नहीं मिलेगा बट आपका डेटा 50% एटलीस्ट सेफ रहेगा। ये चंदन जो बता रहा था उसका आंसर ये हो सकता है कि हाँ, यस सर, अगर यही मैं। डिस्क 1 में हमारा डेटा है और डिस्क में 2 में है, तो डिस्क 1 अगर फेल होता है तो रिलेटेड डेटा हमारा प्रॉब्लम होगा, बट डिस्क 2 का डेटा हम आसानी से ले सकते हैं। तो फिर 2 डिस्क रखने से फायदा क्या हो गया जब हमारा डेटा का बैकअप नहीं बन रहा है? सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिस्क 0? बताइए। सर इसके परफॉर्मेंस के लिए सर लगाया था सर, परफॉर्मेंस के लिए। To improve the performance, which type of sorry performance, किस टाइप के परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं? सर डाटा को एक्सेस करने के लिए, मतलब जल्दी एक्सेस हो जाएगा। जैसे अगर सेम डाटा इस पे रनिंग कर रहा है फर्स्ट डिस्क पे, तो सेकंड डिस्क पे अगर हम किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर
वैसे परफॉर्मेंस के लिए आ जाए सर, लगाया टू जाता इम्प्रूव द सर मेनली परफॉर्मेंस। इम्प्रूव। स्टोरेज एक्सटेंड होता है इसमें। स्टोरेज एक्सटेंड कर सकते हैं, यस। यू कैन एक्सटेंड योर स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ रैड जीरो। यू कैन improve रीड एंड राइट स्पीड यूजिंग मल्टीपल डिस्क, राइट। अगर डिस्क वन राइट में बिजी यस है, सर। डिस्क टू इस्तेमाल हो सकता है। या मान लिया कि आपके पास दो हाथ हैं, दो हाथ से आप दो काम, मतलब इधर से कर सकते हो, उधर से एक और हो जाए, है ना। तो आप एक और चीज बढ़ा सकते हो, है कि नहीं। तो सिंपल यस कहने सर। का मतलब, जब डिस्क नंबर ऑफ डिस्क आपकी ज़्यादा होंगी आपके सर्वर पे और उसको डेटा स्टोर करने करने के लिए रेडी हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सर्वर पे लोड जो होगा अलग अलग डिस्क में बढ़ जाएगा, है ना। तो बोल सकते हो कि इट इज़ अ लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, है ना। लाइक यू कैन बैलेंस योर लोड, है ना, एंड इम्प्रूव यस योर सर। डिस्क परफॉर्मेंस। बोल सकते हो यस कि नहीं सर। बोल सकते। यस सर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, म्यूट कर लें। So red label zero or red zero provide this feature and इसमें देखो, अगर दो डिस्क है, ए डेटा है, बी डेटा है, कम प्राइस और स्ट्रिपिंग प्रोसेस बोल सकते हो, बट नो पैरिटी और मिररिंग, कोई भी डेटा बैकअप नहीं मिलेगा। बट हाँ, मल्टीपल डिस्क है तो आपको डेटा स्पीड, इफिशियंसी, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दिस लेबल प्रोवाइड नो डेटा रेजिडेंसी और नॉट फॉल्ट टॉलरेंस, किसी भी तरीके का डेटा बैकअप आपको नहीं मिलेगा, है ना। बट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ड्यू टू मल्टीपल डिस्क, जब मल्टीपल डिस्क होने से आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। रेड लेवल जीरो हैज़ नो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, इसके पास कोई एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है। सो दैट फेलियर ऑफ वन डिस्क कॉजेज द लॉस ऑफ ऑल डेटा ऑन द एरे। अगर पर्टिकुलर एरे या स्लॉट से अगर वो डिस्क फेल होता है, हार्डवेयर फेलियर कुछ होता है, तो मीन्स आपका कंप्लीट डेटा लॉस होगा, जो भी उस डिस्क के अंदर होगा। बट यू कैन यूज रेड लेबल जीरो विथ मिनिमम टू डिस्क। ओके, मिनिमम टू डिस्क के साथ रेड लेबल जीरो आप बना सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है रेड लेबल वन। द बेनिफिट ऑफ रेड लेबल वन टू मिरर योर डेटा, है ना, साइमल्टेनियसली विथ मल्टीपल डिस्क। तो मिनिमम दो डिस्क आप लगा सकते हो, मैक्सिमम जितना आपके पास कैपेसिटी है आप लगाओ। तो दो डिस्क में आप क्या करते हो, अपना डेटा एक बैकअप और सारी चीज़ों के लिए प्लान करते हो, और अपना डेटा जो डिस्क वन में होता है, डिस्क टू में होता है। इसके सारे फीचर फंक्शंस को भी आपने देखा कि डिलीट नहीं करना है, बट आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके सिंक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। बेस्ट रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है रेड लेवल 5। रेड लेवल 5 के बारे में बताएं क्या है। सर एज अ टाइम उसमें सब थ्री हार्ड डिस्क का करते हैं सर। उसमें एक प्रायोरिटी प्रायोरिटी रखते हैं, प्रायोरिटी के लिए, एज ए प्रायोरिटी के लिए। और दो हार्ड डिस्क को हम मिररिंग करते हैं, और एक को दोनों का डाटा एक एक हार्ड डिस्क में कर देते हैं प्रायोरिटी के लिए। जो हमारा अगर एक हार्ड डिस्क फेल होता है, तो उसमें अगर दोनों हार्ड डिस्क से फेल हो जाता है, तो फिर हमारा जो प्रायोरिटी हार्ड डिस्क है उससे हमारे दोनों में रिकवर हो जाएगा, अगर इन केस अगर ये होता है तो। ओके, यस सर। एनीवन एल्स, कोई और। नो सर। ओके, रेड लेवल 5 प्रोवाइड बेस्ट रेजिडेंसी। ओके, प्रोवाइड बेस्ट रेजिडेंसी एंड यू कैन यूज मिनिमम थ्री डिस्क। मैं थोड़ा सा इसको, you can use minimum 3 disk to maintain red disk or red level 5, and red level 5 provide at least, sorry, at least 3 disk with parity। ये क्या प्रोवाइड करता है, देखो, रीड ओरिएंटेड होता है एंड राइट ऑपरेशन इज स्लो। डेटा आप जल्दी से इसमें से रीड कर लोगे, बट राइट ऑपरेशन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि इसको डिसाइड करना पड़ता है अपने डेटा को लोकेटेड डिस्क के साथ कि क्या करना है, कैसे इसको राइट करना है। डेटा एक्सेस करना है तो ठीक है, हमारे स्टोरेज में है तो आसानी से एक्सेस कर लिया, है ना। जैसे घर के अंदर एक बार क्या कहाँ पे रखना है ये सोचना पड़ता है, बट उसको यूज करना है तो वो हम फटाक से यूज कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे भी है कि अगर तीन रूम है यहाँ पे और डेटा ए है, उसके बाद बी है, और एक पैरिटी यहाँ पे बना हुआ है, फिर सी है और डी है, फिर इस
पैरिटी बना हुआ है, ई है, एफ है, एक पैरिटी इधर है। तो ये पैरिटी आखिर है क्या? कोई बताना चाहेगा आखिर ये पैरिटी है क्या? यस सर, वो फर्स्ट और थर्ड का डाटा जो है सेकेंड डिस्क में दोनों का है सर। जो बी पे प्रायोरिटी है सर, P2 पे। यस। हाँ। उसी और वन का डाटा जो है सेकेंड और थर्ड डिस्क के वन पे भी डाटा है सर। मल्टीपल डिस्क पे ये क्या यस। करता है, अपने डेटा का आप डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी डिस्क। प्लान करता है। इससे यस। बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा अगर डिस्क वन फेल होता है तो वी हैव टू डिस्क टू रिकवर आवर डेटा, ओके। बट इन केस ऑफ यस। डिस्क वन एंड डिस्क टू फेलियर, आफ्टर दैट यू कैन रिकवर योर डेटा। उसके बाद भी क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम पैरिटी डिस्क, राइट। तो पेरिटी मीन्स आपका जो डेटा है अनदर अनदर डिस्क पे, उसका एक बैकअप कॉपी समझ लो क्रिएट करता है। इट रिक्वायर दैट ऑल ड्राइव बट वन बी प्रेजेंट टू ऑपरेट। ये क्या करेगा, कह रहा है कि ये रिक्वायर करेगा सारी ड्राइव की, 3 ड्राइव मतलब कम से कम 3 ड्राइव चाहिए होगा। बट जो प्रेजेंट ऑपरेट करेगा वो कौन होगा, एक होगा, राइट। यस। अपॉन फेलियर ऑफ अ सिंगल ड्राइव, आपके पास मल्टीपल्स ऑफ डिस्क हैं, पैरिटी डिस्क हैं, जहां से आप डेटा लॉस होने से बचा सकते हो या डेटा रिकवर कर सकते हो, राइट। और भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हो। रेड लेवल 5 जो है ये कंबाइन करता है डेटा स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी को, प्रोवाइड डेटा रेडिडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है, बैकअप भी प्रोवाइड करता है। और ये रिक्वायर करता है मिनिमम 3 फिजिकल डिस्क, कम से कम 3 फिजिकल डिस्क चाहिए ताकि आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाओ, होगा ना। रिक्वायर्स मिनिमम, यहाँ से आप यहाँ तक, मिनिमम 3 फिजिकल डिस्क, एंड ऑल डिस्क एंड पैरिटी डेटा बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिस्क एज वेल। सभी चीज एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सभी डेटा एक दूसरे के पास क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूजिंग स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी ऑप्शन, ओके। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें हमें ट्रिपल कॉस्ट पे करना पड़ता है जब भी हम इसकी प्लानिंग करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो अभी मान लिया कि अगर मुझे 3 डिस्क प्लान करना है, तभी हम रेड लेवल 10 कन्फी सॉरी रेड लेवल 10 नहीं हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे बस यही देखने वाले हैं, रेड लेवल 5। तो हमें करना क्या होगा, टाइम हो गया, बस 2 मिनट का लैब है, देखो। एक और डिस्क अटैच करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे रेड लेवल 5 इनेबल कर पाओगे। न्यू रेड 5, देर इज नो ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर रेड 5 बिकॉज ऑफ प्री इज नॉट मैच्ड एज पर रेड लेवल 5 रिक्वायरमेंट। क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि रेड 3 चाहिए, 3 डिस्क चाहिए रेड 5 के लिए, हमारे पास 2 ही है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में आते हैं, एंड आई एम गोइंग टू यूज वन मोर डिस्क विथ स्पेस ऑफ 10 GB। तो हमने यहाँ से 10 GB ऐड कर लिया, ओके। एंड यहाँ पे डिस्क 3 आ गया, ऑनलाइन कर लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ओके कर दिया, डन। नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर रेड लेवल 5। आपको जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, डिस्क को अटैच कर लेना है, एंड देन नेक्स्ट करना है। ई लेटर बनेगा, 10-10 GB का 3 पार्टीशन है, परफॉर्म क्विक फॉर्मेट, एंड नाउ यू कैन सी सेम एरर के साथ यहाँ पे दिखाएगा, और आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, स्काई लाइट कलर आ गया, तो ये हमारा रेड की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे देखो सभी डेटा 37% यहाँ पे बन रहा है। यस, every disk has every disk data. Sir, every red technology have a different color for. Yes, yes, लाइक Okay. रेड 1 आपने देखा था, मैजेंटा कलर था, है ना, बट Yes, ये sir. हमारा स्काई। Sir, one more question, sir. How many types of red technology like red 0, red 1? रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 10 R01 होता है, ऐसे ही करके है ना। Sir, फिर मैं अगर कोई पूछता है तो हम कितना आंसर दें? नहीं, हाउ तो मेनी टाइप्स ऑफ अभी red? आपको जरूरत ही नहीं उसका, आर्किटेक्ट वगैरह जब आगे जाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, अभी कोई नहीं पूछेगा, है ना। फॉर MCS से आप इग्नोर कर सकते हो।
कितनी रैड होती है, सबको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। ओके सर। But you must know that how to configure software based RAD, like how to configure mirror or RAD level 5. It is most important for small production company or for larger as well. दोनों में ज़रूरत पड़ सकती है, बट हाँ, इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बाकी जब आप एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो आपको रैड लेवल के अकॉर्डिंग वेंडर सपोर्ट मिलेगा कि कितना रैड और कैसे कॉन्फ़िगर सपोर्ट मिल रहा है, राइट। सर ओके। तो वे एक आर्किटेक्ट लेवल की जब स्टडी और सारी चीजें करेंगे तभी ये सब प्लानिंग हो पाएगा। वेंडर के साथ जब कोई काम करेंगे, जैसे अभी चंदन कुछ कर रहे हैं, तो अभी कोई एक्सेस और सारा कॉन्फिडेंटली और सारा डेटा नहीं मिलेगा, वो टीम हेड टीम करेगी, है ना। बट हाँ, उस इकोसिस्टम में जाने के लिए अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो धीरे 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 आप इंटर कर सकते हो, लाइक बेसिक डिस्क वगैरह मैनेज करते, मिररिंग वगैरह करते, सारी चीज़ों के साथ, राइट। यस सर। तो यहाँ पे ई ड्राइव हो गया, वो अभी नहीं मिलेगा। अभी आप, या अगर आप बोलते भी हो कि हम अभी बिल्कुल स्टार्ट किए हैं और ये, तो एमसीएस से पढ़ने का मतलब अभी आप उस लेवल पे नहीं। नहीं सर, ये तो मुझे एक हार्डवेयर बात पार्ट पूछना में था। आया। हाँ, क्या कह हेलो रहे हैं। हाँ हाँ। सर, बोल रहा हूँ ये जो रेड 5 का प्लानिंग है, इसमें अगर एक फाइल को जैसे कि मिरर में हुआ था, एक फाइल, एक डिस्क डिलीट करने से पूरा दोनों ही डिस्क डिलीट हो गया था, ये कैसे है? हाँ, डिस्क डिलीट नहीं करना है ना। ओके। जैसे मान ओके। लिया कि एक 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 छड़ी है और दोनों छोर पे दो लोग बैठे हैं, है ना, तो उसको काटना नहीं है, नहीं तो दोनों गिर जाएंगे, ओके। है ना। छड़ी को नहीं हम्म। काटना है। आप जैसे एक तरफ जो बंदा बैठा है वो हट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हट गया, दूसरा बैठ जाएगा, है ना। तो समझ लो ठीक है। उस कंडीशन में यहाँ पे कि हमारे पास ई ड्राइव है। अब मैं अगर माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो देखो टोटल 20 GB के आसपास दिखा रहा है, क्योंकि 10 10 10 30 GB आना चाहिए, बट सिस्टम रिजर्व के बाद हमारे पास जो स्पेस बचा है वो आ रहा है। तो मैं इसके अंदर अगर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं इस डिस्क के अंदर देखूंगा, यहाँ पे भी वो मिलेगा, इसमें देखूंगा यहाँ पर भी मिलेगा, और इसमें देखूंगा यहाँ पर भी मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया। और अगर आपने एक डिस्क को फेल कर दिया, डिलीट मैं कर देता हूँ, सॉरी ऑफलाइन कर देता हूँ यहाँ से, देखो ये, तो क्या होगा, रेडिडेंसी फेल हो गया। आप जब हम्म। ऑनलाइन करेंगे अपनी डिस्क को तो रेडिडेंसी बैकअप आपका बन जाएगा, बस थोड़ी देर वेट करेंगे, रेडिडेंसी कॉन्फ़िगर हो सर जाएगा। जो अभी रेड 5 के अंदर ये 37% आया था, ये क्या डिनोट, क्या मीनिंग है 37% का? ये यूसेज दिखा रहा होगा, फ्री स्पेस, यूसेज स्पेस, या तो सिंक्रोनाइजेशन दिखा रहा होगा कि कितना परसेंट सिंक हो चुका है, या कितना परसेंट फ्री है, कितना परसेंट यूज है। देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है, रेड 5 डिस्क जो है ये 100% अभी फ्री है, कोई डेटा इसके अंदर नहीं है ना। कैपेसिटी टोटल कितनी है, कितना फ्री है। बाकी अगर सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे लिख के आता है तो सिंक्रोनाइजेशन दिखाता है कि अगर इसके अंदर 10 GB डेटा और ये डिस्क हमारा सिंक हुआ, है ना, या मतलब मान लिया एक्टिवेट हुआ, या डिस्क फेलियर में मैंने इसको नई डिस्क की, आप देखो यहाँ पे रीसिंकिंग दिखा रहा है, परसेंटेज शायद ना दिखाए क्योंकि डेटा है ही नहीं, 50% आया ना ये। तो मतलब ये पूरा तीनों डिस्क आपस में फिर से, मतलब एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन कर रही है कि जो डिस्क वन और जो रनिंग डिस्क में डेटा है वो नई डिस्क जो मैंने अटैच किया फेल होने के बाद, तीसरी डिस्क जो मैंने अटैच किया उसके साथ वो सिंक हो गया, और इसके अंदर आप देखोगे तो वो डेटा मिलेगा, है ना। ठीक। ये सारी सर, चीज। एक लास्ट क्वेश्चन था। हम्म। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर तीनों डिस्क ऐड करके ये 20 GB का आसपास स्टोरेज दिखा रहा है। हम्म। अगर ये दोनों डिस्क एक साथ खराब हो गया तो उसमें 10 GB का डेटा लॉस हो जाएगा ना? नहीं, डेटा कुछ भी लॉस नहीं होगा। अगर दोनों हार्ड डिस्क में मतलब 20 GB का टोटल स्पेस दिखा रहा है, अगर मान लीजिए कि दोनों हार्ड डिस्क में मेरा 20 GB का नहीं ही वो ए, डेटा है। हाँ, पहली बात सुनिए, जब भी हम ये प्लानिंग करेंगे, है ना, बहुत रेयर 1% या कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जो कि हम ये इस तरीके की क्वेरी पुटअप कर दें, है ना। ऐसा होता नहीं है कि सारी डिस्क फेल ही होने लगे। क्लियर है। डिस्क जब फेल होता है या स्टोरेज फुल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं,
अपने परफॉर्मेंस और डिस्क की जब रिपोर्ट निकालते हैं और टीम उसके लिए क्या करती है, प्री प्लान करके रखती है। समझ में आया क्या करना है? यस ओके। सर। तो अगर बहुत रेयर कंडीशन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, तो ये भी हो सकता है कि नहीं, अगर तीनों डिस्क फेल हो गया तो डेटा मिलेगा ही नहीं। तो अगर एक डिस्क से डेटा डिलीट होता है तो दो डिस्क हमारे पास हैं, अगर दो से हमारा डेटा हट जाता है तो तीसरी डिस्क पर वो मिल जाएगा। वो डिस्क का टेक्नोलॉजी स्ट्रिपिंग वगैरह इसी को बोलते हैं, कि वो रखेगा डेटा और आपको रिकवर करके जैसे ही आप नई डिस्क अटैच करेंगे वो सिंक करके दे Oh, देगा। ठीक है। आप 10 GB की पेन ड्राइव में, या मान लिया 32 GB की पेन ड्राइव खरीदते हो, पूरी जिंदगी उसमें कितना डेटा आप स्टोर करते हो? टीबी टीबी डेटा स्टोर कर देते हो? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं कर पाते हो? 32 GB की पेन ड्राइव में आप डेटा ऐड करते हो, डिलीट करते हो, ऐड करते हो, डिलीट करते हो, ऐड करते हो, डिलीट करते हो। हाँ वैसे तो होता है। बट आप चाहो तो जितना भी आपने 100 GB अभी तक रखा है 32 GB में, तो वो 100 GB उसमें से निकल के आ जाएगा। डिस्क से डेटा डिलीट नहीं होता है ना। बस वो समझ लो कि एक प्रोसेस है कि वो स्पेस फ्री हो जाता है। जब भी जो भी आपने अपने फोन में, अपने कहीं पर भी आपने एक बार कॉपी कर दिया डिस्क के अंदर, स्टोरेज के अंदर, तो वो कभी भी रिकवर हो जाएगा। है कि नहीं? तो ये सब टेक्नोलॉजी जो यस है ना सर। डिस्क के अंदर, ये सब हमारे सिस्टम और सर्वर जो है उसी सॉफ्टवेयर बेस पर काम करते हैं। क्लियर है? उन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और काम करते हैं। ओके। फॉर फर्दर डिटेल आप थोड़ा सा और रेड को सर्च करेंगे और देखेंगे। फॉर एमसीएस से लेवल आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं है, इट इज एनफ। ओके। बट फर्दर पूल ओके। डुप्लीकेशन इनिशिएटर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अगली जो भी लैब है वो सब प्रोडक्शन में यूज होगा। ओके। बट जितना भी अभी आप ये कर रहे हो ना, डोंट वरी। आपको कंपनी के अंदर जब आप इसके काम को असाइन करेंगे, या जो टीम है असाइन करेगी, तब भी आपको इसके साथ ट्रेनिंग मिलेगा, इसका गाइडेंस मिलेगा। आप प्रैक्टिस रहे इंटरव्यू वगैरह निकालने के लिए, सारी ट्रेनिंग और सारे लैब्स के लिए ओके रखें कि क्या होता है, कैसे होता है। और विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्पीट एनी इंटरव्यू और एग्जाम, राइट? तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने आप को रेडी रखें हर तरीके से। मैं एंड करता हूँ, काफी डिले हो गया सेशन दूसरा। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।